18 जुलाई 1950 लाहौर में रफ़ीक खान के घर पैदा हुआ एक बच्चा। वो था तो एक आम सा बच्चा, लेकिन वो आगे जाकर कुछ ऐसा करने वाला था जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। ये कहानी है एक पाकिस्तानी की जो $500 लेकर अमेरिका गया और दुनिया को ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का इरादा मजबूत हो तो गाड़ियों के बम्पर रिपेयर करने वाला भी, एक आम सा मैकेनिक भी दुनिया के रिचेस्ट टाइकून्स में शामिल हो सकता है। ये कहानी है फ्लेक्स एंड गेट के ओनर और पाकिस्तान के रिचेस्ट पर्सन शाहिद खान की। शाहिद खान पैदा हुए एक मिडिल क्लास फैमिली में और उनके वालिद कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और साथ ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स की शॉप भी चलाते थे। उनकी वालदा मैथमेटिक्स प्रोफेसर थीं और घर के हालात काफ़ी नॉर्मल थे, लेकिन शाहिद खान के ख्वाब इससे बहुत ऊपर थे। उन्हें बचपन से ही मशीन से बहुत लगाव था। पढ़ाई के साथ साथ वो अपना पैशन भी फॉलो करते हुए रेडियोस रिपेयर करने लगे। उनका बिजनेस माइंड तो ऐसा था कि वो अपनी किताबें न्यू स्टूडेंट्स को रेंट पे देते और उससे अच्छी खासी अर्निंग कर लेते। बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ $500 लेकर अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से इंडस्ट्रियल इंजीनियर में ग्रेजुएशन शुरू कर दी, लेकिन अमेरिका पहुंचते ही उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। वो जो पैसे लेकर आए थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और घर से भी पैसा मंगवाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपनी सारी सेविंग्स जमा करके उन्हें अमेरिका भेज दिया था। तो फिर अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए शाहिद खान ने $1.20 पर आवर एक रेस्टोरेंट में डिश वॉशर की जॉब शुरू कर दी और $2 पर नाइट के एक छोटे से रूम में रेंट पर रहना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा बंदा जिसके ख्वाब इतने बड़े थे, मगर वो अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में डिशवॉशर की जॉब करके गुजारा कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई के साथ साथ वो फैक्ट्रीज में भी जॉब तलाश करता रहा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई फ्लेक्स एंड गेट के ओनर चार्लिस ग्लेसन से। चार्लिस उनके स्किल्स और बिजनेस माइंड से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उसे अपनी फैक्ट्री में एक मैकेनिक की जॉब ऑफर कर दी। फिर शाहिद खान दिन में यूनिवर्सिटी जाते और शाम में फ्लेक्स एंड गेट में पार्ट टाइम काम करना भी शुरू कर देते हैं। 1977 में उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड एन कार्लसन खान से शादी कर ली, जिनके साथ उनके दो बच्चे हुए, टोनी खान और शैना खान। वक्त गुजरता गया और शाहिद खान की मेहनत रंग लाने लगी। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी फ्लेक्स एंड गेट फैक्ट्री में इंजीनियरिंग डायरेक्टर बना दिया गया। ये शाहिद खान का वो वक्त था जब उन्हें फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक साइड 9 टू 5 जॉब थी और दूसरी तरफ उनका अपना एक बड़ा सपना। ज़्यादातर लोग यहाँ रुक जाते हैं, लेकिन शाहिद खान रुकने वालों में से कहाँ थे। 1978 शाहिद खान ने रिस्क लिया और अपनी जॉब छोड़ दी। $6,000 की सेविंग और बैंक से $5,000 का लोन लेकर उन्होंने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली, जहां उन्होंने गाड़ियों के बम्पर्स और बॉडी मॉडिफिकेशन का काम शुरू किया। उस टाइम मॉडिफिकेशन का एक नया कॉन्सेप्ट था, तो जवानों में शाहिद का काम मशहूर होने लगा। वो वहां दिन रात काम करते और सिर्फ 2 साल में वो एक छोटा सा वर्कशॉप एक फैक्ट्री बन गया और स्टेट में भी उनका नाम मशहूर हो गया। लेकिन 1980 में उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। वही कंपनी फ्लेक्स एंड गेट, जिसमें शाहिद खान पहले एक मैकेनिक थे, उसके मालिक चार्ल्स ग्लेसन उसे सेल कर रहे थे। शाहिद ने अपनी तमाम सेविंग्स, लोन्स और दोस्तों की सपोर्ट से उसे खरीद लिया। कंपनी खरीदने के बाद उनका फोकस सिर्फ गाड़ियों के बम्पर्स पर था। उन्हें मालूम था कि आगे चलकर गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल मॉडिफिकेशन पर न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस लाएगी, और फिर जब वो वक्त आया तो शाहिद खान तैयार थे। शाहिद खान ने अपने बेस्ट बम्पर्स 3 बड़ी ऑटोमेकर कंपनी फोर्ड, जीएम और क्रिसलर को भेजे, मगर तीनों कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन शाहिद खान ने फिर भी हार नहीं मानी। 1984 में शाहिद खान ने फिर ट्राई किया और फिर दो कंपनीज ने रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन टोयोटा ने उन्हें अपने पिकअप्स के लिए थोड़ा सा ऑर्डर दे दिया। बस वहीं से कहानी बदल जाती है। शाहिद के बम्पर्स की क्वालिटी ने टोयोटा को इम्प्रेस कर दिया
फिर 1989 में टोयोटा की सारी पिकअप्स में फ्लैक्स एंड गेट के ही बम्पर्स यूज़ होने लगे और बाद में टोयोटा की पूरी कार लाइन ने फ्लैक्स एंड गेट्स के बम्पर्स अडॉप्ट कर लिए। फिर फ्लैक्स एंड गेट एक ऐसी कंपनी बन गई जो अपनी क्वालिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी और शाहिद खान ने भी कभी अपनी कंपनी के स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 2010 तक जहां फ्लेक्स एंड गेट की एनुअल सेल 17 मिलियन थी, वो बढ़कर 3 बिलियन हो चुकी थी। फिर 2020 में फ्लेक्स एंड गेट बन गई अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका 8.89 बिलियन डॉलर्स एनुअल प्रॉफिट और 70 से ज़्यादा प्लांट और जिसमें 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। उनकी कंपनी दुनिया की 33rd लार्जेस्ट कंपनी और अमेरिका की 46 लार्जेस्ट कंपनी बन गई। लेकिन शाहिद खान को स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक था। 11 फरवरी 2010 में उन्होंने NFL का एक हिस्सा खरीदा। फिर 29 नवंबर 2011 में उन्होंने जैक्सनविल जैगर्स की फुटबॉल टीम भी खरीद ली। 2013 में उन्होंने यूके फुटबॉल टीम फुलहम एफसी भी खरीद ली और 2019 में उन्होंने अपने बेटे टोनी खान के साथ मिलकर एक रेसलिंग ब्रांड ऑल एलीट रेसलिंग के नाम से शुरू किया। 2023 में उन्होंने एक न्यूज़ चैनल ब्लैक न्यूज़ के नाम से भी लॉन्च कर दिया। आज शाहिद खान के पास दर्जनों लग्जरी गाड़ियां हैं, 5 प्राइवेट प्लेन्स और एक प्राइवेट जेट जिसका नाम उन्होंने किस्मत रखा। नेपल्स फ्लोरिडा और शिकागो में उनके पास महंगे और खूबसूरत अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है जज्बा और हिम्मत की। अगर वो चाहते तो 9 to 5 जॉब करके पाकिस्तान लौटकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और रिस्क लिया। फिर दुनिया को दिखा दिया कि एक बम्पर बनाने वाला भी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में अपना नाम लिखवा सकता है।